इस्लाम एक ऐसा दीन जो इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम लेकर आया, लेकिन अपनी तारीख के बिल्कुल शुरू में ही ये एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ा हुआ जहां से दो बहुत बड़े रास्ते निकले। एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात और दूसरी तरफ शियायाने अली। जरा तसव्वुर कीजिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना की गलियों पर छाया गहरा सुकूत। ये वो खामोशी थी जिसके अंदर से एक सवाल ने जन्म लिया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की शनाख्त का तयन करता है। सोचने की बात है, कलमा एक, किबला एक, रसूल भी एक, तो फिर वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सा लम्हा था जहां से ये दो रास्ते अलग हो गए? आइए आज इसी तारीखी गुत्थी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सियासी तकसीम नहीं थी। नहीं, इसने इस्लामी तहजीब के हर पहलू को इबादत से लेकर समाजी ढांचे तक एक नई शक्ल दे दी। तो चलें इस सफर का आगाज उस मरकजी सवाल से करते हैं जो हर चीज की बुनियाद बना। सन 11 हिजरी, कायनात की सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। मदीना शहर गम में डूबा हुआ था, लेकिन इसी गम की लहरों के नीचे एक बहुत ही संगीन सवाल सर उठा रहा था कि अब मुसलमानों का सियासी और रूहानी सरबराह कौन होगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सकीफा बनी साइदा के मकाम पर अंसार और मुहाजिरीन इकट्ठे हुए। यही वो जगह थी जहां तारीख में पहली बार दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात पूरी वजाहत के साथ आमने सामने आए। तो यहाँ दो बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ सामने आए। एक तरफ मुहाजिरीन और अंसार का बड़ा हिस्सा था जिनका मानना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानिशीन नामज़द नहीं किया और ये फैसला उम्मत की बाहमी मुशावरत यानी शूरा पर छोड़ दिया है। इसी नज़रिए से खिलाफत की बुनियाद पड़ी। दूसरी तरफ अहले बैत के हामी थे जिनका इसरार था कि नहीं, क़यादत का हक़ तो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का है और हज़रत अली इस मनसब के लिए नामज़द किए गए थे। यहाँ से इमामत का तसव्वुर उभरा। ये सिर्फ एक दिन का इख्तलाफ नहीं था, नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग निज़ामों की बुनियाद बन गया जिसने आने वाली सदियों तक इस्लामी दुनिया की तकदीर पर गहरे असरात डाले। सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक खलीफा का किरदार बुनियादी तौर पर सियासी और इंतज़ामी है। इसका इंतखाब उम्मत के मशवरे से होता है और अहम नुक्ता यह है कि वो एक इंसान होने के नाते गलती भी कर सकता है और इसकी इताअत शरीयत की पासदारी से जुड़ी हुई है। इसके बिल्कुल बरक्स शिया नुक्ता नज़र में इमाम सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक रूहानी हस्ती है जिसे अल्लाह खुद चुनता है और वो मासूम यानी गुनाहों से पाक होता है। उनके नज़दीक ज़मीन कभी भी इमाम से खाली नहीं रह सकती। यही वजह है कि अहले सुन्नत पहले चार खुलफा को खुलफाए राशिदीन कहते हैं और उनके अदवार को मिसाली मानते हैं, जबकि अहले तशी के नज़दीक हज़रत अली ही पहले बरहक इमाम थे और उनके बाद ये सिलसिला उनकी औलाद में आगे बढ़ा। अब क़यादत पर यह इख्तिलाफ सिर्फ सियासत तक रुका नहीं, बल्कि इसने आगे चलकर इल्म हदीस और कानून साजी, जिसे हम फ़िक़्ह कहते हैं, उसके मैदानों को भी बहुत गहराई से मुतासिर किया। हदीस की कबूलियत में जो बुनियादी फ़र्क है वो रावियों के मेयार पर है। अहले सुन्नत तमाम सहाबा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को काबिल एतमाद ज़रिया समझते हैं, जबकि अहले तशी सिर्फ अहले बैत और उनके करीबी साथियों से मिली रिवायात को ही मुस्तनद मानते हैं। और जब दोनों के उसूल अलग हुए तो इसका नतीजा ये निकला कि दोनों के यहाँ हदीस की बुनियादी किताबें भी मुख्तलिफ हैं। सुन्नियों के यहाँ सिहा सित्ता मोतबर तरीन है, तो वहीं शिया कुतुबे अरबा पर इन्सार करते हैं। और जब हदीस के ज़राए ही मुख्तलिफ हो गए तो फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून की तशरीह में भी फ़र्क आया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि नमाज, वुज़ू और निकाह जैसे रोज़मर्रा के मामलात में भी छोटे मगर वाज़े फ़र्क नज़र आते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़र्क किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने के मुख्तलिफ तरीक़ों की वजह से पैदा हुए। अगरचे सियासी और इल्मी इख्तिलाफ तो पहले से मौजूद थे, लेकिन सन 61 हिजरी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इन दोनों ग्रूहों के जज्बात और शनाख्त को हमेशा के लिए एक अलग सिमत दे दी। ये वाक़या था सानहाए करबला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 50 साल बाद सन 61 हिजरी में करबला का वो अलमनाक वाक़या पेश आया जिसने पहले से मौजूद दरारों को नाकाबिले तलाफ़ी हद तक गहरा कर दिया। मैदान करबला में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने शिया शनाख्त को एक नई तड़प दी, मज़लूमियत का एक ऐसा इस्तिआरा दिया जिसने उनके पूरे मजहबी बयानिए को गहराई तक मुतासिर किया। अहले सुन्नत के नज़दीक करबला हक़ और बातिल की एक अजीम जंग थी, जहां इमाम हुसैन ने उसूल पर जान देकर इस्लाम का सर बुलंद किया।
लेकिन शिया मकतबे फ़िक्र के लिए ये वाक़या उनके अकीदे का मरकज़ बन गया, जहाँ से आज़ादारी और इमाम से गैर मुतज़लज़िल वफ़ादारी के तसव्वुरात ने जन्म लिया। तारीख के ये औराक हमें बताते हैं कि सुन्नी और शिया के दरमियान ये इख्तिलाफ दुश्मनी का नहीं बल्कि क़यादत, कानून और तारीख की तशरीह का इख्तिलाफ है। लेकिन इस तमाम तर तक़सीम के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जो आज भी इन दोनों को एक लड़ी में पिरोती है। जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो दोनों एक ही खुदा के सामने झुकते हैं, दोनों एक ही किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और दोनों का दिल एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से धड़कता है। और यहाँ आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन फ़र्क़ों के बोझ तले दबकर कहीं उस असल बुनियाद को तो नहीं भूल गए जो हम सबको एक उम्मत बनाती थी। शायद तारीख को समझना ही वो पहला कदम है जो हमें तक़सीम से निकालकर बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की तरफ वापस ले जा सकता है।